तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना ब्रेन लाइफस्टाइल। तो मैं जा रही हूँ मार्केट, बुब्बू को सुला रखा है और मुझे अभी पैकिंग भी करनी है, गांव भी जाना है। तो आज सारे इसी ब्लॉग में आपको देखोगे मेरे को पैकिंग करते हुए। और अभी ना हर रोज़ मार्केट जा रही हूँ, बट फिर भी ना कुछ सामान रह ही जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो बस जा रही हूँ फटाफट, क्योंकि आज सासू माँ को भी गाँव जाना है। तो मैं जाके थोड़ा बहुत सामान ले आती हूँ, उसके बाद उनकी पैकिंग करके वो भी जा निकलेंगी। फिर उसके बाद 2 दिन बाद हम लोग जाएंगे। तो चलिए चलते मार्केट। तो घर से निकलने के बाद पहुंच गई मार्केट में मैंने देखे कपड़े बुब्बू के लिए, जो मुझे कुछ समझ आए कुछ नहीं समझ में आए, पर फिर भी टाइम ज़्यादा था नहीं आज। तो फिर मैंने फटाफट कपड़े लिए, क्योंकि वहाँ पे घर पे मम्मी रेडी हो रही थी जाने के लिए गांव, और उनका सामान पैक तो हो चुका था, वो उनको भी रेडी करना था, मतलब होना था। उसके बाद बुब्बू को वो वेट कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने 2-3 कपड़े जो मुझे समझ में आए बुब्बू के लिए वो ले लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं गांव में, तो पता नहीं आधा भी ठंड भी है और बाद में गर्मी भी आ जाएगी। तो इस हिसाब से मुझे ठंड के कपड़े भी ले जाने पड़ रहे हैं और गर्मी के भी, दोनों। फिर यहाँ पे मैं घर पहुँची तो यहाँ पे बुब्बू और दादी कलर लगा रहे थे अपने पैरों में, मतलब वो हमारे यहाँ मेहावर बोलते हैं, जो यूपी में बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में। आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। फिर यहाँ पे मम्मी रेडी हो चुकी हैं। बुब्बू यहाँ पे, बुब्बू को पता ही नहीं कि कहाँ जा रही हैं दादी, तो इस चक्कर में वो दादी के पीछे पीछे कर रहा था। उसके बाद जब दादी का सामान देखा उसने, तो उसको पता चल गया कि कहीं जा रही है, तो बोला मैं भी चलूँगा। उसको लग रहा था दादी उसको भी लेके जा रही है घुमाने के लिए। और फिर यहाँ पे जैसी दादी के आगे पीछे घूमे जा रहा है। और फिर यहाँ पे सामान लिया उसने, एक बैग ले लिया। बुब्बू ने बोला मैं भी चलूँ, मैं लेके जाऊँगा दादी। तो वो लेके आया दादी को बाहर तक छोड़ने। तो यहाँ पे दादी ने अपने खजाना खोल दिया है और उस खजाने में से 10 रुपये निकाले हैं बुब्बू को देने के लिए। और ये हमेशा का है दादी का, सिर्फ 10 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता है, मगर 10 रुपये ज़रूर दे के जाती हैं। तो यहाँ पे दादी ने 10 रुपये खजाने में से अपने निकाल दिया और बुब्बू बड़े प्यार से 10 रुपये ले भी लिया उसने, खुशी खुशी कि हाँ दादी ने पैसे दे दिए, चीज़ी खाऊंगा। तो चलो चलते हैं दादी को छोड़ने यहाँ पे से। और दादी का खजाना बंद हो गया है। और फिर हमने उठाया सामान और दादी ने पूरी गली में सबको राम राम किया, और साथ में बुब्बू भी राम राम करते हुए निकल गया दादी को छोड़ने के लिए। और वहाँ जाने के बाद जैसी रोड पे पहुँचा, वहाँ पे रोना स्टार्ट कर चुका था। तो यहाँ दादी समझा रही थी कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। बुब्बू ज़्यादा रोना नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं करना है। और उठाओ बैग, हाँ उठाओ। उठाओ उठाओ, उठा लिया? मेरे बाबू ने उठा लिया। आप उठा के चलो, चलो छोड़ के आना, ठीक है? चलो चले, हाँ तो चलो दादी के साथ चलो, आप दादी और आप चलो। हाँ अब जाऊंगी, उठाऊंगी अभी, इसको घुमा दूं एक बार, चलो। यहाँ दादी को छोड़ने के बाद आए हम लोग घर। फिर रात को मैंने शूट कुछ भी नहीं किया, क्योंकि थकान हो रखी थी, घर में बहुत सारा काम था, मुझे भी अपनी पैकिंग करनी थी। तो यहाँ पे खाना बना दिया है मैंने, कड़ी चावल बनाया पापा के लिए। और पापा, संडे का दिन था तो मैंने उनको कड़ी चावल बना के जाके छत पे पापा आए थे तो पापा को दिया और उन्होंने खाया। फिर क्योंकि हमारा भी टाइम हो चुका था रेडी वेडी होने का, और मुझे पापा के घर जाना है पहले रेडी करके अपने आप को और बुब्बू को। तो यहाँ पे बुब्बू और दादू ने खाना खाया और फिर मैं बुब्बू को ले गई नहलाने के लिए घर के अंदर। और ये देखो, फिर यहाँ पे मैं रेडी होके निकलने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी, बड़ी मुश्किल से अकेले बुब्बू को लेके। और अब हम जा रहे हैं गांव। तो मैं पहले गांव नहीं जाऊंगी, सस्पेंस खोल देती हूँ, पहले मैं अपने पापा के घर जाऊंगी। रूम बड़ा मुश्किल से मतलब फैला ही हुआ है, अब ठीक है जितना कर सकी उतना कर लिया, क्योंकि खाना वाना बना के पापा को खाना खिला दिया है। आज संडे है तो आज हम लोग अब निकल रहे हैं अपने पापा के घर, मतलब मैं अपने मायके जा रही हूँ बुब्बू के साथ। और फिर कल हम पापा के साथ निकलेंगे गांव के लिए। तो चलिए चलते हैं। घर से निकलने के बाद फिर पापा तो घर पे ही थे, मतलब मेरे ससुर जी। फिर वो हमें गए बाहर और मैंने ऑटो बुक कर रखा था। फिर ऑटो में हम लोग बैठे, और एक्चुअली ऑटो हमारे घर के पास तक नहीं आया, क्योंकि ना इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा रश हो रखा है हर जगह। फिर ऑटो वाले थोड़े भैया दूर खड़े थे, फिर वहाँ से हमने ऑटो पे गए, मतलब थोड़ा सा चल के जाना पड़ा हम लोगों को। फिर यहाँ पे बुब्बू ने और दादू ने बाय बाय किया, अपने आप को मिले। और बुब्बू एक्साइटेड था कि नानू के घर जा रहे हैं, बहुत दिनों बाद जा रहे हैं ना। एक्चुअली हम बुब्बू के बर्थडे पे नवंबर में गए थे, उसके बाद में अब जा रही हूँ पापा मम्मी के घर पे। नवंबर समझ लो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी हो गया, बहुत टाइम हो गया यार। होता है ना कि मम्मा पापा से मिलना बहुत टाइम हो जाता है, और बच्चे भी होता है ना। बुब्बू ये हर रोज़ बात करता है नानू नानी से,
तो यहाँ पे हम लोग ने निकले और फिर हम घर पहुँचे। घर में एक्चुअली मेरे को थकान इतनी हो रखी थी ना काम करके, और सच में गांव जाने में एक्साइटमेंट में इतना है कि मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या ही करना है, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। 3-4 दिन से मैं शॉपिंग भी कर रही हूँ, सामान भी ला रही हूँ, फिर भी मेरा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अब अब मैं मम्मी के घर पे आई हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ छोड़ के आ गई हूँ घर पे कुछ सामान। जब निकली तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे यमुना के पास तो मेरे को यहाँ पे ये एरिया मेरा फेवरेट है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। मैं हर बार जब निकलती हूँ तो यहाँ की वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है शायद जो सामने वाले देखते होंगे उनको भी अच्छा लगता होगा कि सब लोग तो दिल्ली में रहते नहीं है, कुछ लोग दूर रहते हैं, कुछ लोग पास रहते हैं, तो ये चीज़ देख के उनको अच्छा लगता होगा। फिर ये हम पहुँच गए दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट की तो वाइब्स ही अलग होती है। जैसे ही पहुँचती हूँ, एंटर करती हूँ, मुझे लगता है वाह मज़ा आ गया। आप तो अपने और ये देख सकते हो। अब मैं बोलती हूँ हर बार ना कि रोड साफ़ सुथरी होती है तो मज़ा आता है। तो ये कैंट है हमारा। कैंट में तो देख के ही अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा है। और फिर यहाँ पे पहुँचे, तो जैसे ही हम पहुँचे वैसे ही हमारे आने से पहले लोगों को पता चल गया, हमारे घर में सबको। ले जाओ, ये भी तो ले जाओ, टॉर्च तो ले जाओ। टॉर्च तो ले जाओ, टॉर्च तो ले जाओ। वे भी सारा सामान निकालो भाई, बहुत सारा सामान है। नानू हाउस, अब वो बैग रखते पहले। नानू कहाँ है बुबू? दीदी दीदी चिप्पी चप्पा चप्पा रूबी रूबी चिप्पी चिप्पी चप्पा चप्पा। इसकी अच्छी लग रही है मुझे। चलो वो आओ, चिप्पी चिप्पी चप्पा चप्पा रूबी रूबी रबा रबा। भागा भागा भागा। चिप्पी चिप्पी चप्पा चप्पा। ओए होए, आते ही पहले तो नानू के पास तो चलो। बैठाऊं? लो फिर मेरा बनाओ। बुबू आ जाओ। पर मासी एक चीज का ख्याल रखना, उस डाली मटका ना आपको लगेगा कि टूट गई, पर टूटेगी नहीं। बैठने में कितना चुभ रहा है ये। एक बार बैठ जाओगी ना, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करोगी ना, चुभेगा नहीं? चुभेगा नहीं, पहले मुझे भी चुभता था, अब मुझे भी नहीं चुभ रहा। बंद कर दो बुबू का ना एक सिंगल। चिप्पी चिप्पी चप्पा चप्पा। पहले तो एक वो रखना पड़ेगा। बुबू पकड़ो सही से। हाँ रख कर। अरे मासी अनकंफर्टेबल हो रहा है, मत करो। ओह माय गॉड, दूर से ओह माय गॉड, मजा आ गया। उतारो, चलो उतरो उतरो उतरो। तो ये है हमारे घर की फुलवारी। फुलवारी नहीं है, मतलब ये क्या है, ये प्याज लगा रखा है आई थिंक, अब पता नहीं, कंफर्म नहीं है मुझे। प्याज ही है, ये धनिया भी है और ये पालक है। बूबू जल्दी आओ मम्मा के पास। बूबू वहाँ पे बड़े बड़े जो है रखे हुए। अरे फ्लावर नहीं खाते, फ्लावर नहीं खाते। जाओ नानू को हग करा, किस करा, किसी करो जाओ। मैं जा रही हूँ नानू को हग करने। नानू नानू